हम पहुंचे हुए हैं गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र में और आपको बताते चले कि कभी मुन्ना वर्मा आरजेडी के लिए बहुत अच्छे तरीके से ज़मीनी स्तर पर काम किया करते थे। टिकट के लिए कई बार उन्होंने प्रयास किया लेकिन उस समय तक टिकट नहीं मिला और जब उनका निधन हो गया उसके बाद से आरजेडी का टिकट सतदेव सिंह का यहाँ से कटा। उसके बाद से मुन्ना वर्मा की जो पत्नी है नूतन वर्मा, उन्हें यहाँ से आरजेडी अपना उम्मीदवार बनाई हुई है। बिल्कुल आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यही है मुन्ना वर्मा की वाइफ। हालांकि मुन्ना वर्मा जी आज हमारे बीच नहीं है और ऐसा माना जा रहा है कि आरजेडी ने जो उन्हें टिकट दिया है तो टिकट देकर के एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जैसे ही टिकट मिली समर्थक जो हैं उनके आवास पे पहुंचने लगे एक तरफ बधाई देने के लिए। हालांकि थोड़ी सी मरमाहत है क्योंकि मुन्ना वर्मा जी आज इनके बीच नहीं है। मुन्ना वर्मा जी बहुत दिनों से प्रयास में थे कि उन्हें टिकट मिले और नूतन वर्मा जी के साथ आप देख सकते हैं कि पूरी एक टीम जिस तरह से तैयार होकर के चुनाव लड़ा जाता है तो ये पुरानी टीम है। इनके जो हनी जी हैं यानी कि उनके पिताजी जो मुन्ना वर्मा थे वो एक टीम बना करके काम किया करते थे ज़मीनी स्तर पर और वही टीम आज इनके लिए क्षेत्र में यानी कि चुनाव जीतने के लिए लगी हुई है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे नूतन वर्मा जी मुन्ना जी की वाइफ हैं और उसके बाद से उनके लड़के हैं और सिंबल जो है तेजस्वी यादव ने इन्हें दे दिया है और क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए लोग निकल पड़े हैं। सबसे पहले इन्होंने मुन्ना वर्मा जी की जो समाधि स्थल थे वहाँ पर आकर के पुष्प अर्पित किया गया और श्रद्धांजलि वहाँ पे दी गई। हम बात करेंगे हालांकि सबसे पहले मुन्ना वर्मा जी की जो पत्नी है नूतन वर्मा जी जो कैंडिडेट बनाई गई हैं यहाँ से आरजेडी की, कैसा लग रहा है? हालांकि आपके पति जो थे मुन्ना वर्मा जी वो चाहते थे चुनाव लड़ने के लिए, हालांकि पार्टी ने उन्हें नहीं दिया था, लेकिन आज वो आपके बीच नहीं है और एक श्रद्धांजलि के तौर पे आपको टिकट दिया गया है। कौन कहता है कि वो साथ नहीं है? वो पल पल मेरे साथ हैं और आज तक मैंने उनके फ़ोटो पर माला नहीं चढ़ाया क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो मेरे साथ हैं। जी 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 जी। और मुझे कैसा लग रहा है ये मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती जी। इससे आगे मैं कुछ नहीं। तो एक श्रद्धांजलि यह मानी जाएगी पार्टी के द्वारा जो एन चुनाव के वक्त पे आपको टिकट दिया गया है। अच्छा ये बताइए कि किस तरह से आप क्षेत्र के बीच आप जा रही हैं, काफ़ी यहाँ पे भीड़ देखी जा रही है समर्थकों की, जनता के बीच जा रही है, कैसा लोगों का समर्थन किस तरह का मिल रहा है? लोगों का समर्थन ही है कि आज मैं यहाँ पे हूँ जी। और लोगों का पूर्ण विश्वास है मेरे प्रति या मेरे परिवार के प्रति और मेरे पति के साथ भी थी। जी जी। और उन्हें विश्वास है कि मैं उस मुकाम तक पहुँचूँगी जहाँ तक मुन्ना वर्मा ले जाना चाहते थे। नूतन जी क्या लग रहा था आपको जिस तरह से कई नाम आ रहे थे सामने आरजेडी को लेकर के और वर्तमान में भी आरजेडी के ही विधायक थे, आपको ऐसा लग रहा था कि आके टिकट काट करके और अचानक आपको मिल जाएगा? नहीं, मुझे तो शुरू से ही विश्वास था कि टिकट हमें ही मिलेगा जी, क्योंकि ये विश्वास मेरे पति का दिलाया हुआ था और आज मैं जहाँ भी हूँ उन्हीं के कर्मों से हूँ, उन्हीं के काम किए हुए से हूँ। तो अब ऐसे में हो सकता है कि आपके साथ फिर वही एक पुराना चेहरा देवेश कांत सिंह हो सकते हैं बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पे। किस तरह से उन्हें लड़ाई देंगी, किस तरह की लड़ाई होगी? ये तो मैं अपने समर्थकों के साथ हूँ, मुझे तो जीतना ही है हर हाल में और मुझे तो लगता है कि मैं जीत ही चुकी हूँ। चलिए बिल्कुल आपने देखा हालांकि पहली मुलाकात है अभी नूतन वर्मा जी के साथ। देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि कैसे यहाँ पे तमाम जो उनके समर्थक हैं कैसे यहाँ पे उनका नारे लगा रहे हैं। हालांकि मुन्ना वर्मा की पत्नी है और तमाम लोग ये गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र का ये कैंडिडेट हैं आरजेडी से और ऐसे में अब आने वाले चुनाव में जब गोरियाकोटी का जो चुनाव हो रहा है काफ़ी दिलचस्प हो गया है और उसको लेकर के हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हनी जी से हम बात करेंगे, मुन्ना वर्मा जी के पुत्र हैं हनी जी, विवेक कुमार उर्फ हनी वर्मा। हनी जी कैसा जिस तरह से आप लोग शुरुआती दौर में जिस तरह से आपने तैयारी किया और बाद में बिल्कुल आप साइलेंट हो गए, लोगों को लगा कि हनी वर्मा साइलेंट क्यों हो गए, हो सकता है कि चुनावी मैदान से बाहर हो गए, लेकिन अब जिस तरह से रात से जो चर्चाएं चली, जो फोटो वायरल हुआ तेजस्वी जी के साथ, अचानक आपको टिकट मिल गया? अचानक तो टिकट नहीं मिला, जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजनीति में हमारा परिवार पिछले कई पीढ़ियों से है, तो अचानक कुछ भी नहीं होता है। मैं साइलेंट हो गया था, मैं कहीं साइलेंट नहीं हुआ था, हम लोग बैठ के अपनी रणनीति बना रहे थे। चूँकि आचार संहिता लग चुका था, हम कहीं जाने की स्थिति में नहीं थे, तो उसका पालन करते हुए हम लोग साइलेंट थे। आज हमें लालू यादव के परिवार ने, तेजस्वी ने हमें मौका दिया, हम पे भरोसा जताया, आरजेडी ने हम पे भरोसा दिखाया कि हम ये सीट जीत कर उसकी झोली में डालेंगे। तो अब क्या लग रहा है कि
अब तो आपको टिकट मिल गया, एक लड़ाई आपकी समाप्त हो गई, दूसरी अब है कि चुनाव में आप जा रहे हैं मैदान में, तो अब जनता के बीच जाएंगे। तो हालांकि पिताजी आपके वाकई ज़मीनी स्तर के नेता थे, तो क्या उनके भी कुछ किए गए कार्यों को बताएंगे? देखिए, उनके किए गए कार्यों को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप भिट्ठी में हैं, यहाँ घूमिए, यहाँ देखिए, उनका मॉडल देखिए। हम यही मॉडल पूरे विधानसभा में लागू करेंगे। तो अब लड़ाई किस तरह की मानते हैं? लड़ाई किस तरह की मानते हैं? हालांकि सतदेव सिंह का टिकट कटा है आप ही के पार्टी के, तो क्या लग रहा है कि वैसे में हो सकता है कि कहीं वो निर्दल के तौर पे चुनाव लड़ें? देखिए, टिकट कटा नहीं है। पिछली बार भी मेरे पिताजी का टिकट उनको दिया गया था, तो टिकट कटने की कोई बात नहीं है। वो अपने परीक्षा पर, अपनी कसौटी पर खड़े नहीं उतरे, इसलिए पार्टी ने उन्हें मौका नहीं दिया। बहुत सारे कैंडिडेट हैं यहाँ पे, जैसे आरजेडी के ही हैं, रामायण चौधरी हैं, और भी कई रेणु यादव हैं। तो क्या ये इन लोगों को कैसे आप अपने साथ लेकर के चलेंगे, या फिर क्या होगा, ये वाकई में सामने चुनाव लड़ेंगे? देखिए, वाकई में क्या होगा ये तो समय बताएगा, और हम भी चाहेंगे कि आपके माध्यम से हमको पता लगे कि हो क्या रहा है। अच्छा, तो किस तरह की लड़ाई होगी? अब तो विपक्ष में हो सकता, मान लीजिए कि बीजेपी से तो, एनडीए से तो लड़ना ही है, कैंडिडेट का जो है औपचारिक ऐलान की घोषणा जो होनी है वो बाकी है। अगर देवेश कांत जी फिर से एक बार आ रहे हैं तो लड़ाई किस तरह की आपकी होगी? देखिए, लड़ाई तो आर पार की है, और ये जो हमारी लड़ाई है ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है। हम लोग सामंतवाद के खिलाफ लड़ते हैं। हर वो सामंतवादी है जो किसी पर जुल्म करता है। आज हनी वर्मा किसी पर जुल्म करेगा तो हनी वर्मा भी सामंतवादी है। सामंतवाद को जात से, जमात से कोई मतलब नहीं है। अब तक नॉमिनेशन करने की कुछ तारीख का कुछ आप लोगों ने कुछ? देखिए, कल रात तो हम सिंबल लेकर आए हैं, अभी हम अपने पूर्वजों के बीच में हैं। हम अभी जाएंगे अपने नेता पर के पास, प्रतापपुर, अवध बिहारी चौधरी जी के पास जाएंगे। उसके बाद फिर नॉमिनेशन का भी हम लोग डिक्लेयर करेंगे। इस टिकट को दिलाने में हिना साहब, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, अवध बिहारी चौधरी का भी काफ़ी योगदान रहा है। नहीं, योगदान तो सबका रहा है। योगदान यहाँ जो जनता बैठी है इनका भी रहा है। यही हमारे पूर्वजों की कीर्ति, हमारे द्वारा किए गए कामों को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के माध्यम से जग जाहिर करते रहे। चलिए, बिल्कुल। तो आपने देखा कि वाकई में एक प्रखर नेता की तरह जिस तरह से अपनी बातों को इन्होंने रखा, और आने वाले समय में देखना यह होगा कि वाकई में जो गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र है उसकी राजनीति कैसे क्या होती है, कौन होता है इस विधानसभा क्षेत्र का विधायक, और जनता किसे चुन करके विधानसभा में भेजने का काम करती है। लेकिन जिस तरह से टिकट मिलने के बाद से मुन्ना वर्मा की जो पत्नी है नूतन वर्मा, उनके साथ जो समर्थकों की भीड़ देखी जा रही है, ऐसे में यह माना जा रहा है कि गोरियाकोटी का जो चुनाव होगा काफ़ी दिलचस्प और रोमांचक भरा होगा। एटीएन लाइव के लिए गोरियाकोटी से आशीष कुमार के साथ चंदन कुमार, सिवान।